हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इक्विटी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्विटी मीन्स होता क्या है। देखो, इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस एंड जस्टिस। मीन्स कि हमारा क्या फोकस होना चाहिए कि सब स्टूडेंट को सेम चीज देना नहीं, बल्कि हर स्टूडेंट को उसकी नीड के अकॉर्डिंग सपोर्ट देना, ताकि सब इक्वल लेवल तक पहुंच सके। क्योंकि अगर हम बार बार बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, कि हर एक व्यक्ति क्या है दूसरे व्यक्ति से अलग है। अब हम उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसे सपोर्ट करेंगे तो हर एक बच्चा क्या है इक्वल लेवल तक पहुंच पाएगा। तो यही चीज क्या होती है, इक्विटी होती है। अब अगर हम इक्विटी वर्सेस इक्विलिटी की बात करें तो इक्विलिटी मीन्स क्या होता है, सेम ट्रीटमेंट फॉर ऑल, कि हम सबको क्या कर रहे हैं, सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। जबकि इक्विटी क्या होता है कि हम इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग उसको सपोर्ट करें, कि हर बच्चे की या हर स्टूडेंट की जो जरूरत है उसके हिसाब से उसको ट्रीट कर रहे हैं। वो चीज क्या होती है, इक्विटी। तो कंफ्यूज मत करें, इक्विलिटी क्या है, जब हम सबको सेम ट्रीट करते हैं, और इक्विलिटी उनके नीड के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करते हैं। इजी एग्जांपल से समझते हैं कि देखो, सोचिए अगर टीचर सब बच्चों को सेम बुक दे दे तो ये क्या है, इक्वलिटी। क्योंकि हमने क्या किया, इक्वल ट्रीट किया, हर एक बच्चे को सेम बुक दी। पर लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, रीडिंग में वीक होते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा वर्कशीट दे के एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, तो यही चीज क्या होती है, इक्विटी होती है। हम उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज क्या है, इक्विटी है। यहाँ फेयरनेस हुआ है, यहाँ जस्टिस हुआ है, क्योंकि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो। क्योंकि हर की नीड अलग अलग है। कोई बच्चा क्या होता है, स्लो लर्नर होता है, कोई क्या होता है, फास्ट लर्नर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। यही चीज क्या होती है, इक्विटी होती है। अब अगर हम इक्विटी की बात एजुकेशन की फील्ड में करें तो स्कूल में इक्विटी का मतलब क्या होता है, कि जैसे देखो क्या होता है, स्कूल में पुअर और रिच स्टूडेंट दोनों को क्या है, इक्वल लर्निंग चांसेस मिले। तो इस तरीके से हम क्या है, एजुकेशन की फील्ड में इक्विटी मेंटेन कर सकते हैं। कि हमने क्या किया, बच्चों की वेल्थ के अकॉर्डिंग, वेल्थ मीन्स जो उनकी मनी है, उनके पैसे हैं, उनके उस बेसिस में हम उनको ट्रीट नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, इक्वल लर्निंग चांस प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे हम क्या मेंटेन करें, इक्विटी मेंटेन कर रहे हैं, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसको हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे डिसेबल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रैम्स, लार्ज प्रिंट वर्क, इन्हें अगर हम प्रोवाइड करके भी इक्विटी मेंटेन कर सकते हैं। स्लो लर्नर के लिए रेमेडियल क्लास, जो बच्चे क्या हैं जो वीक होते हैं उनके लिए रेमेडियल क्लास एक्स्ट्रा लगा के हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, उनके नीड के अकॉर्डिंग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे भी इक्विटी मेंटेन हो सकती है। जो बच्चे क्या हैं, चाहे जैसे गर्ल्स होते हैं, ये डिसएडवांटेज ग्रुप है, जिन बच्चों को क्या है एजुकेशन नहीं मिल पाती है, और बहुत जगह क्या होती है लड़कियों को भी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो इन बच्चों को अगर स्कॉलरशिप दी जाए तो इससे भी क्या होगा, एजुकेशन में हर बच्चे को इक्वल चांस मिलेगा आगे पढ़ने का। तो इस तरीके से हम एजुकेशन में इक्विटी को मेंटेन कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि हमारी इक्विटी इंपॉर्टेंट होती क्यों है। देखो, अब क्या है कि हर एक बच्चा क्या है, अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। हमें पता है कि हर बच्चे का बैकग्राउंड अलग अलग है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर इक्विटी मेंटेन होगी तो हमने क्या दिया, हर बच्चे को इक्वल चांस दिया ग्रो करने के लिए, उनमें लर्निंग कराने के लिए। तो किस लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल स्टूडेंट हैव डिफरेंट बैकग्राउंड। अगर वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इक्विटी रहेगी तो सबको क्या है, इक्वल चांस मिल रहा है आगे पढ़ने का, क्योंकि हम उनके नीड के अकॉर्डिंग उनको हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, फेयर चांस मिलेगा बिना डिस्क्रिमिनेशन के। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव नहीं कर रहे, हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि ये बच्चा कहाँ से आया है, ये कितना अमीर है, कितना गरीब है, ये कितना स्लो लर्नर है, कितना फास्ट लर्नर है। हम इस डिस्क्रिमिनेशन को छोड़ के हर एक बच्चे को क्या करें, फेयर चांस दे रहे हैं। क्योंकि इक्विटी मीन्स क्या है, फेयरनेस एंड जस्टिस। इससे क्या होगा, अगर इक्विटी क्यों इंपॉर्टेंट है, कि ट्रू डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस डेवलप होगा।
हमने क्या करा कि सबको उनके नीड के अकॉर्डिंग इक्वल चांस दिया, तो उससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो भी मेंटेन रहेगी और जो सोशल जस्टिस है वो डेवलप होगा। तो इसलिए हमारी इक्विटी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड की बात करें या सोसाइटी की बात करें, हर जगह इक्विटी मेंटेन रहनी चाहिए। अब हमने इक्विटी समझ लिया, अब समझते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो, सोसाइटी का डिफरेंट लेयर्स या जो ग्रुप होता है में हमारी सोसाइटी क्या है, डिवाइड होती है, जहां लोग अपनी वेल्थ, कास्ट, जेंडर, एक्यूपेशन, एजुकेशन, पावर के बेसिस में क्या होते हैं, अनइक्वल पोजीशन में होते हैं। ठीक है, यही चीज क्या होती है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जब हमारी सोसाइटी क्या होती है, अनइक्वल लेयर में डिवाइड होती है। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखो, इंडिया में क्या होता है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लास के बेस में हमारी सोसाइटी क्या होगी, डिवाइड होगी। या जो बिग बिजनेस ओनर्स होते हैं, टीचर्स हो गए, डेली वेज वर्कर हो गए, तो ये जो डेली वेज वर्कर हैं किस में आ गए, लोअर क्लास में हो गए। टीचर्स किस में आ गए, मिडिल क्लास में हो गए। जो बिग बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपर क्लास में हो गए। तो ये जो लेयर है, इसी को सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। जब हमारी सोसाइटी वेल्थ, कास्ट, जेंडर, एक्यूपेशन, पावर, एजुकेशन के बेस में क्या होती है, डिवाइड होती है, जिससे हमारी सोसाइटी में क्या होता है, एक अनइक्वल लेयर होती है। हर कोई व्यक्ति क्या है, अनइक्वल पोजीशन में होता है। यही चीज क्या होती है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब समझते हैं कि कौन कौन से वो टाइप है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। देखो, सबसे पहला क्या होता है, कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन। कास्ट हमें पता है कि हम बर्थ से ही हमारे इंडिया में क्या होता है, एक फिक्स स्टेटस है, एक फिक्स कास्ट है, जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी सोसाइटी क्या होगी, कास्ट के बेस में डिवाइड हो गई, अलग अलग कास्ट होगी, अलग अलग लेयर होगी, हर कोई क्या है, अलग अलग पोजिशन में है। तो इससे क्या होगी, अनइक्वलिटी बन गई। तो हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का फर्स्ट टाइप क्या है, कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन। दूसरा है क्लास स्ट्रेटिफिकेशन। क्लास स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, इनकम एंड एजुकेशन के बेसिस में जब हमारी सोसाइटी डिवाइड होती है, जैसे रिच, मिडल, पुअर। तो ये क्या होता है, क्लास स्ट्रेटिफिकेशन। तीसरा हो गया हमारा जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। जेंडर मैंने अपने पुराने टॉपिक में आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप चेक कर सकते हैं। तो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, जब मेल और फीमेल इनइक्वलिटी होती है। ये यहाँ पे हर वर्ग के इनइक्वलिटी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट लेयर में डिवाइड हो गए, और हम उनको किस लेयर में अलग अलग करें, उनकी कास्ट, क्लास, जेंडर के बेसिस में। तो ये उनके टाइप हो गए। चौथा हो गया एक्यूपेशन बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन। देखो, एक्यूपेशन बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन एग्जांपल से समझिए, जैसे जो डेली वेज वर्कर होते हैं, जो पर दिन की दिहाड़ी पे काम करते हैं ना, तो उनके एक्यूपेशन के काम के बेस में हमने उन्हें एक लेयर में रखा। दूसरा जो क्लर्क होते हैं उससे थोड़े ऊपर होते हैं, फिर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वो उससे ऊपर। तो हमने उनके काम के बेस में उनको क्या कर दिया, अलग अलग लेयर में कर दिया, अनइक्वल पोजीशन में रख दिया। तो यही चीज क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये उनके टाइप हो गए कि कौन कौन से टाइप हैं हमारे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, कौन कौन से हैं, कास्ट, क्लास, जेंडर, एक्यूपेशन बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन। अब समझते हैं कि वो कौन से कॉज हैं जो स्ट्रेटिफिकेशन या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला हो गया हमारा अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबसे पहला कॉज है कि जो वेल्थ है, जो पैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है। देखो, इसकी बहुत वजह है कि एजुकेशन है, एजुकेशन कम है, तो हर कोई सेम पोजीशन में हो सकता। इसीलिए सबसे पहली बात कही कि बच्चों को अगर उनकी नीड के अकॉर्डिंग सपोर्ट किया जाएगा तो सबको इक्वल लेवल पे पहुंचाया जा सकता है। तो इसीलिए इक्विटी मेंटेन करना जरूरी है। तो फर्स्ट कॉज क्या है हमारा स्ट्रेटिफिकेशन का, अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है इलिटरेसी। इलिटरेसी क्या है, अनपढ़ रह जाएगा बच्चा, अगर उसको चांसेस ही नहीं मिलेगा, उसकी नीड के अकॉर्डिंग से सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो स्कूल ही नहीं जाएगा। तो इलिटरेसी भी क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन का कॉज है। तीसरा, रिजिड कास्ट सिस्टम। जो इंडिया में जो कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है बहुत रिजिड है, बहुत कठोर है। आज फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, पर पहले के टाइम पे जो हमारा कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज्यादा रिजिड था, जो स्ट्रेटिफिकेशन का मेन कॉज भी समझ लीजिए। क्योंकि उसकी वजह से भी क्या होता था, पहले से एजुकेशन दी नहीं जाती थी, जो लोअर क्लास के कास्ट के लोग थे उनको एजुकेशन से दूर रखा जाता था। इसीलिए आज भी वो जो डिफरेंस है ना, जो लेयर है, वो हमारी
कोई ऊपर है कोई नीचे है, उसकी वजह यही है। चौथा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जब हम क्या कर रहे हैं, जेंडर के बेस में हम भेदभाव कर रहे हैं, तो ये भी स्ट्रेटिफिकेशन का कॉज है। इसके बाद है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी एजुकेशन ही मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, उससे क्या होगा, स्ट्रेटिफिकेशन होगा। तो ये भी क्या है, हमारा कॉज है स्ट्रेटिफिकेशन का। इसके बाद समझते हैं इफेक्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, पहला है पोवर्टी। आप स्ट्रेटिफिकेशन समझ गए तो आप इसमें अगर आपके पेपर में से रिलेटेड कुछ भी आता है आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेटिफिकेशन समझ गए ना क्या है। अब कौन कौन से इफेक्ट हैं जो स्ट्रेटिफिकेशन को मेंटेन कर रहे हैं, बनाए रख रहे हैं। पहला है पोवर्टी, दूसरा है इलिटरेसी, तीसरा है चाइल्ड लेबर, चौथा है सोशल टेंशन और पांचवा है एजुकेशन इन इक्वलिटी। ठीक है, मेन भी समझ लिए। और देखो पोवर्टी भी है ना, कोई गरीब है तो वो स्कूल जाएगा ही नहीं पढ़ने के, उसे काम करने जाना पड़ेगा, या ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा रहे, तो पोवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से ही तो पढ़ा नहीं पा रहे। अब उससे क्या स्ट्रेटिफिकेशन अपना भी बन जाएगा कि जो बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग हेल्प मिली वो आगे बढ़ गया। अब जो गरीब बच्चा था वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उसको क्या है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हेल्प नहीं मिली, उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो इफेक्ट है हमारे स्ट्रेटिफिकेशन के, तो ये हो गए हमारे पोवर्टी, इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर, सोशल टेंशन एंड एजुकेशन इनइक्वलिटी। अब समझते हैं कि हमारा एजुकेशन का क्या रोल है स्ट्रेटिफिकेशन को रिड्यूस करने में। देखो, सबसे पहला क्या रोल होना चाहिए हमारा एजुकेशन में, स्कॉलरशिप स्कीम। स्कॉलरशिप स्कीम मीन्स कि देखो, अभी मैंने कहा कि पोवर्टी क्या है, हमारा स्ट्रेटिफिकेशन को मेंटेन करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल इफेक्ट है या फैक्टर है। अब स्कॉलरशिप स्कीम होगी, बच्चों को उनके लिए स्कॉलरशिप रखी जाएगी कि जो लड़कियां हैं या जो बच्चे गरीब हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, या जो पढ़ने में अच्छा है पर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है पढ़ने की, तो इस तरीके की स्कीम रख के हम एजुकेशन में स्ट्रेटिफिकेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी। अब क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी होंगी तो हम अगर कुछ सीटें रिजर्व रख लें कि जो बच्चे पुअर हैं या जो लड़कियां हैं, ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे क्या हो कि उन बच्चों के लिए कुछ सीट रिजर्व होगी, जिससे क्या है उनको इक्वल चांस मिलेगा एजुकेशन लेने का। क्योंकि इक्विटी तभी मेंटेन हो सकती है जब हम क्या कर रहे हैं, सबको उनकी नीड के अकॉर्डिंग हेल्प कर रहे हैं। तो जिनको नीड है उनको क्या है, सीट रिजर्व होंगी तो वो इजीली अगर स्कूल जा पाएंगे। तो इस तरीके की पॉलिसी बना के भी हम स्ट्रेटिफिकेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम, क्योंकि देखो जो बच्चे गरीब हैं या चाइल्ड लेबर हैं उनकी वजह क्या है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके माँ बाप चाहते हैं कि वो, क्योंकि जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है वही तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अगर इस तरीके के प्रोग्राम होंगे मिड डे मील टाइप के, तो बच्चा क्या है कि स्कूल आना चाहेगा कि उसे खाना मिल रहा है, साथ में उसे एजुकेशन मिल रही है, वो पढ़ना चाहता है तो स्कूल आएगा ना। तो इस तरीके के प्रोग्राम भी हमारे स्ट्रेटिफिकेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। चौथा है फ्री एजुकेशन, जो हमारा आर्टिकल 21A भी कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, तो ये जो फ्री एजुकेशन प्रोग्राम है ये भी क्या कर सकता है, स्ट्रेटिफिकेशन को रिड्यूस कर सकता है। क्योंकि एजुकेशन क्या है, जो लोअर सत्र के बच्चे हैं उनको लिफ्ट करके, हेल्प करके क्या करता है, इक्वल सोशल स्टेटस बना सकता है। तो एजुकेशन हमारा एकमात्र ऐसी चीज है जो इक्विटी, इक्विलिटी को मेंटेन कर सकता है। अब समझते हैं कि हमारा इक्विटी और स्ट्रेटिफिकेशन के बीच में क्या लिंक होता है। देखो, इक्विटी इज द टूल टू फाइट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इक्विटी एकमात्र ऐसा टूल है जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से फाइट करने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी बनाए देंगे बच्चों को, तो वो क्या है, जो लेयर है हमारी डिफरेंट लेयर वो खत्म होगी, तो उससे क्या होगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रिड्यूस होगा। तो क्या है कि जब डिसएडवांटेज लेयर के बच्चों को हम क्या करें, स्कॉलरशिप, रेमेडियल टीचिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन मिलेगी, तो सोशल इनइक्विटी कम होगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उन बच्चों को जो क्या है,
जिन बच्चों को सपोर्ट की जरूरत है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनको क्या है, उनके नीड के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे स्कॉलरशिप, रेमिडियल टीचिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये देके क्या कर रहे हैं, हम उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको हेल्प कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, स्ट्रेटिफिकेशन कम होगा और सोशल इनइक्वलिटी भी कम होगी, क्योंकि हम लोग को क्या, सबको उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग हेल्प करी तो इक्विटी ने क्या किया, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसको कम किया। कंक्लूजन की बात करें तो हमने अभी तक जो पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा कि इक्विटी हमें सिखाती है कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देना ही असली जस्टिस है, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बताता है कि हमारी सोसाइटी अभी भी अनइक्वल है, क्योंकि आपने डिफरेंट लेयर पढ़ी, टाइप्स पढ़े, तो आप समझ गए कि अभी भी हमारी सोसाइटी में क्या स्ट्रेटिफिकेशन है, हमारी सोसाइटी में अभी भी अनइक्वलिटी है। तो एजुकेशन के थ्रू हम इक्विटी प्रमोट करके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को कम कर सकते हैं। एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो आपको क्या है, अपनी सोसाइटी में, अपने स्कूल में, बच्चों में इक्विटी प्रमोट करा सकता है। तो टीचर्स क्या है, एक की रोल प्ले कर सकते हैं इक्विटी को प्रमोट करने के लिए, इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।